भाई इंडिया में स्ट्रीट फूड का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होता है। कहीं बी हेल पूरी मिलती है पेपर प्लेट में, कहीं न्यूज पेपर में, और अब तो बैंक स्टेटमेंट में भी मिलने लगी। मतलब आप 20 रुपए की भेल पूरी खा रहे हो और नीचे लिखा है अवेलेबल बैलेंस 183 रुपए 42 पैसे। भाई चटनी तीखी थी या रियलिटी? मैंने भेल वाले से पूछा, भैया ये बैंक स्टेटमेंट क्यों? वो बोला, सर इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली नहीं भाई, फाइनेंशियली ट्रॉमेटिक है। मैं सेव खा रहा था और साथ में किसी अंकल का लोन स्टेटमेंट पढ़ रहा था। एक बाइट में मुरमुरा, दूसरे बाइट में ईएमआई, और सबसे डरावनी चीज क्या है, भेल के साथ कस्टमर का नाम भी प्रिंट था, अकाउंट होल्डर रमेश कुमार। भाई रमेश जी को पता भी नहीं होगा, उनका फाइनेंशियल डेटा अब धनिया चटनी के नीचे पड़ा है। इंडिया में प्राइवेसी ऐसी चीज है जो सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस में होती है। रियल लाइफ में तो आदमी का आधार कार्ड भी फोटोकॉपी शॉप पे खुला पड़ा रहता है। और स्ट्रीट फूड वाले भैया की कॉन्फिडेंस देखो, बैंक स्टेटमेंट पे भेल सर्व करके बोलेंगे, थोड़ा और मसाला डालूं? भाई मसाला नहीं, डेटा प्रोटेक्शन डालो। अब कस्टमर भेल खाते खाते सोच रहा है, यार ये स्पाइसी है या मेरी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है? और मिडिल क्लास आदमी को सबसे ज्यादा डर हाइजीन से नहीं लगता। डर लगता है कि कहीं लोगों को बैंक बैलेंस ना दिख जाए। भेल में अगर मक्खी गिर जाए चलो निकाल देंगे, लेकिन अगर किसी ने बैलेंस पढ़ लिया तो आत्मा निकल जाएगी। और मान लो आपने यूपीआई किया 20 रुपए, तो बीशेल वाला बोलेगा पेमेंट रिसीव्ड, और नीचे बैंक स्टेटमेंट पे पहले से लिखा होगा इनसफिशिएंट फंड्स। भाई पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी अब गार्निश बन के आ रही है। पहले भेल पूरी में आलू, प्याज, सेव, चटनी होती थी, अब एड ऑन में आ रहा है पैन नंबर, अकाउंट बैलेंस, लोन ईएमआई और इमोशनल डैमेज। और सबसे मजेदार बात, कस्टमर फिर भी खाएगा, क्योंकि इंडियन आदमी प्राइवेसी खो सकता है पर 20 रुपए की भेल वेस्ट नहीं करेगा। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑनायल। इंडिया में डेटा ऑनायल नहीं है भाई, डेटा अब भेल पूरी का प्लेट है। और अगर बैंक स्टेटमेंट पर भेल मिल रही है तो डर ये नहीं कि हाइजीन खराब है, डर ये है कि अगली बार पानी पूरी वाले के पास मेरी सैलरी स्लिप ना मिल जाए।